वेलकम टू ऑल माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन देखा था। मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन, उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया हुआ था। वो फॉर्मूला क्या हुआ था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलालिटी बाय मोलालिटी प्लस 1000 बाय एमबी था। एमबी मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। आइए उस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी बनाने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कंसेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। द मोल फ्रैक्शन of H2SO4 in aqueous solution of H2SO4 is 0.2 ठीक है, is 0.2। what is the molality of सॉल्यूशन का मोलालिटी फाइंड आउट करना है। कैसे मोलालिटी फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले जब भी मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी का बात करें तो इससे रिलेटेड एक रिलेशन है हम लोगों के पास। वो क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोलालिटी बाय मोलालिटी प्लस 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला मेरे पास है। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है मेरे पास? मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट क्या है? H2SO4। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इक्वल टू मोलालिटी का वैल्यू नहीं दिया, मोलालिटी को m से इंडिकेट कर दिया, आपको कैलकुलेट करना है 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इसमें सॉल्वेंट दिया हुआ है, आपको दिख रहा है क्या? सॉल्वेंट कहाँ दिया? क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या है यहाँ पे? एक्वस सॉल्यूशन वर्ड यूज किया हुआ। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ही हो गया सॉल्वेंट के रूप में मेरा क्या होगा? वाटर होगा। सॉल्यूट के रूप में H2SO4 है, तो मेरा वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18। अब यहां से इसको सॉल्व कर देंगे। मोल फ्रैक्शन दिया हुआ 0.2 इक्वल टू m बाय m प्लस ये हो जाएगा 55.56। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 55.5। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से m का वैल्यू निकल जाना चाहिए। देखिए कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई 0.2 m प्लस 0.2 को 55.56 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा? 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 1 11, 2 पंचे 10, 1 11, 2 पंचे 10, 1 11, 1 2 3 1 2 3। कहीं गलती हो गया क्या? गलती है? 2 छक्के 12 दो हाथ में 1, 2 पंचे 10, 1 11, 2 पंचे 10, 1 11, 2 पंचे 10, 1 11, एक 1 छूट गया है तो 2 और 3 1 2 3 कितना आया? 11.112। सही है ना? हाँ सही होना चाहिए। देखिए इतना हो गया। इक्वल टू कितना हो जाएगा? इक्वल टू m। अब यहां से ये m जो है इधर चला गया तो क्या हो जाएगा? या फिर ये इधर आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा इसके कोरस्पॉन्डिंग 11.112 इक्वल टू m और माइनस 0.2 m। तो यहाँ से आप देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में हमको डाउट लगते रहता है। 112 इक्वल टू m में से 0.2 0.8 m इक्वल टू 12 बाई 0.8। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब कैलकुलेशन करते रहिएगा। अगर कैलकुलेशन इसको पॉइंट को उड़ाते हैं
अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं 11.12.0. सिंपल हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो कैसे इजीली, ये हो रहा है, ये 10 गया सीखने के लिए, ये 10 हुआ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं तो 2 से इसको भी और इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। 2 पंचे 10, 1 11, 2 पंचे 10, 1 2 छक्के 12, 556/4। फिर ये 2 आ गया, फिर ये 2 आ गया, 2 दूना 4, 1 15, 2 7 14, 1 2 8 16, यानी कि आ गया 278/20। अब यहाँ से 2 में डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 3 6, 1 2 9 18/10, 13.9 m। कितना आ गया आंसर, 13.9 m, 13.9 m मोलालिटी आ जाएगा। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, मे भी हो सकता है प्रोसेस ये हो, कैलकुलेशन एक बार आप लोग देख लीजिए। अगर बाय द वे आंसर न मिले तो 1-2 बार आप कैलकुलेशन फिर से चेक कीजिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस हो, अगर कैलकुलेशन चेक हो सही है तो फिर सही हो सकता है। नहीं, कभी कभी हो जाता है, हमें भी लगता है कि मेरा कैलकुलेशन सही है, बट हो जाता है कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है। फिर से वीडियो बनाना, फिर से पूरे को ठीक से देखना, थोड़ा सा कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। वैसे मैं चेक करता हूँ, फिर भी मिस्टेक होने की संभावना होती है। ठीक है, फिर ये आपका क्लियर हो गया। अब जो है इसको हम दूसरे मेथड से बनाने का प्रयास करते हैं। दूसरे मेथड का क्या मीनिंग है कि मोल फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट किया हुआ है ना, पता है ना कितना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.2, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा 0.8। देखिए इस फॉर्मूले से हट के आप बनाना चाहते हैं, चेक भी हो जाएगा, हम चेक कर लेते हैं अभी। तो क्या है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्टरनेट मेथड, लिखिए अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.2, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 - 0.2 0.8। अब आप लोग जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होता है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है नहीं पता, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना देगा इसके कोरस्पॉन्डिंग आप ही बताइए। यहां से क्या कर देगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की जगह पे 0.2 बाय 0.8 इक्वल टू n सॉल्यूट बाय n सॉल्वेंट। ये कट गया 1/4। तो यहां से क्या आ गया आपका n सॉल्यूट बाय n सॉल्वेंट इक्वल टू 1/4। अगर रेशियो मान लेते हैं x, तो n सॉल्यूट इक्वल टू क्या हो जाएगा, n सॉल्यूट इक्वल टू x, तो n सॉल्वेंट इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 4x, मोलालिटी इक्वल टू क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना x, अब बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, ये जो सॉल्वेंट का क्या है, ये मोल्स निकला है, मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सॉल्वेंट का मोल्स है 4x, अब मोलर मास कितना 18, तो ये तो ग्राम में आ जाएगा। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, ये x कैंसिल, कितना हो गया x कैंसिल हो गया। अब यहां से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ये गया 25 250, ये कितना होगा 125/9, 125/9, यानी कि m इक्वल टू कितना आ गया 125/9 इक्वल टू 9 का 9 3 12, यानी कि 35 9 तिया 27 3 30 5 35 8 80 9 8 72 9 9 81, लगभग 13.8। तो m, तो अप्रोक्स में वही आंसर आ गया। फिर से उसको राउंड ऑफ करेंगे तो वो 13.9 आ ही जाएगा। ठीक है, 13.9 आ ही जाएगा। देखिए
9 एका 9, 3 35, 9 तिया 27, 3 30 5 35, 8 बचा, 0 आया, 80 हुआ तो 9 8 72 और 9 9 81, 80 है तो 9 9 81, अप्रॉक्स में 9 लेजर 13.9। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो मेरा कहने का मतलब क्या था, ये इसको तो फर्स्ट मेथड से बनाए थे। अब दूसरा मेथड कहने का मतलब मेरा ये इसको यूज करने का मेरा ये इच्छा था कि इस फॉर्मूला को, इस कंसेप्ट को आप यूज करें। जब भी मोल फ्रैक्शन का आप रेशियो लेंगे तो मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होगा वही रेशियो आपका मोल्स का भी रेशियो होता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं पीपीएम और पीपीबी के। और चलिए, पीपीएम और पीपीबी क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन एंड पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन। देखिए, पीपीएम एंड पीपीबी। तो सबसे पहले ये जो टर्म होता है ये किसके लिए होता है? पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन किसके लिए यूज होता है? ये किस तरह के कंसंट्रेशन को यूज करने के लिए होता है? ये एक्चुअली क्या होता है, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन, यदि सॉल्यूट का देखना है कि सॉल्यूट कितना अमाउंट अवेलेबल है, तो हम पीपीएम और पीपीबी यूज करते हैं। उसमें भी किस टर्म, किसके लिए? जब जिस ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम हो, बहुत 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 कम हो, यानी कि वेरी वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए ये यूज किया जाता है। ये दोनों, दिस टर्म लिखिए, दिस टर्म is used to represent the concentration of very dilute solution। very dilute solution का मतलब क्या होगा? that is the amount of solute is very less in large amount of solvent, उसी में ये टर्म यूज किया जाता है। ठीक है? अब पीपीबी का मतलब होता है, पीपीबी देखिए, पीपीएम पहले चलते हैं। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ध्यान दीजिए, पार्ट्स पर मिलियन देखिए, यानी कि 1 मिलियन का कितना पार्ट होगा वो, उसी को पीपीएम कहते हैं। जैसे परसेंटेज आप लोग बोलते हैं ना, पार्ट्स पर 100, तो पार्ट्स पर 100 में आपको परसेंटेज मतलब कंसीडर करते हैं कि 100 का कितना पार्ट है, तो वो मेरा परसेंटेज हो गया। जैसे मान लीजिए 100 का 5 पार्ट होगा तो 5%, 100 का 15 पार्ट हो गया तो 15% हो गया। अगर मान लीजिए परसेंटेज कहने का मतलब हो गया 100 का कितना पार्ट है, उसी तरीके से मिलियन का कहने का मतलब पार्ट्स पर मिलियन का 10 टू द पावर 6 का कितना पार्ट होगा। सेम कंसेप्ट आ जाएगा इसमें पार्ट्स पर बिलियन में भी, 10 टू द पावर 9 का वो कितना पार्ट्स होगा। मान लीजिए आप ही को एग्जाम में, मान लीजिए 10th का एग्जाम दिए होंगे या 12th का जो भी एग्जाम दे रहे होंगे आप लोग, तो एग्जाम में कितना मार्क्स सिक्योर आता है, कितना % मार्क्स आता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे सपोज कीजिए 500 मार्क्स का आपका स्टेट बोर्ड का 10th का एग्जाम हुआ, टोटल सब्जेक्ट मिला के 500 मार्क्स है, उसमें से आपको 300 मार्क्स आया, उसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं? आप डायरेक्ट बोले सर 60% हुआ, कैसे निकाल, कैलकुलेट कैसे किए? याद है कैलकुलेशन का प्रोसीजर क्या है? टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड कितना 300, अब बाय टोटल मार्क्स 500 इंटू 100, यानी कि 100 का कितना पार्ट हुआ, परसेंटेज का मतलब होता है 100 का पार्ट, ठीक है, इसलिए इंटू 100 करते हैं। तो सिमिलरली इसमें भी क्या करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन। अगर पीपीएम W बाय W के टर्म में हो, W बाय W के टर्म में हो, तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 10 टू द पावर 6 यही हो गया आपका पीपीएम, W बाय W के टर्म में, ये आपका पीपीएम हो गया। बात आया समझ में?
देखिए उसमें भी यही कर, यहां से 10 टू द पावर 6 की जगह पे यदि 100 से मल्टीप्लाई करें तो मेरा परसेंटेज आ जाएगा। क्लियर है? अब एग्जांपल जैसे देखिए, एग्जांपल जैसे 15 ppm MgCl2 दिया हुआ, 15 ppm MgCl2, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मीनिंग है ये देखिए। इट मीन्स 15 ग्राम ऑफ MgCl2, MgCl2 मेरा क्या है, सॉल्यूट, इज प्रेजेंट इन कितना ग्राम, 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बात आया समझ में? 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसका ये मीनिंग है। इसका क्या मीनिंग हो गया, 10 टू द पावर 6 ग्राम। कैसे ग्राम लिए, तो W/W है तो मास ऑफ सॉल्यूट भी ग्राम में होगा और मास ऑफ सॉल्यूशन भी ग्राम में होगा। क्लियर है? तो यहां से आ गया वेट ऑफ, अगर हम पूछे वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट मेरा MgCl2 है, वेट ऑफ सॉल्यूट मेरा कितना आ जाएगा, 15 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन 10 टू द पावर 6 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होगा, 10 टू द पावर 6 माइनस 15 ग्राम। इसको अप्रोक्स में क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 6 ग्राम ही लिखेंगे। बात समझ में आया? तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, पार्ट्स पर मिलियन ही देखना है। अच्छा ये पहले बताइए, पार्ट्स पर मिलियन, ये जो W/W टर्म था, वेट बाय वेट, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट? न्यूमरेटर में भी वेट, डिनोमिनेटर में भी वेट, और वेट मींस मास, मास आपका टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए अगर ppm पूछा जाए, ppm किस में, बाय मास में, यानी वेट बाय वेट की टर्म में, तो वो मेरा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है। ठीक है? अब इसी में हम ppm को अगर पढ़ते हैं, ppm अगर पढ़ते हैं W/V, W/V के टर्म में क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट किस में, ग्राम में, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेंगे, ml में, इंटू 10 टू द पावर 6। ये मेरा हो गया ppm का। W/V के टर्म में, यदि ppm आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के टर्म में हो तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ml में भी ले सकते हैं, जिसमें लेना है, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में, इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6। तो ppm आपका V/V के टर्म में हो गया, ppm आपका W/V के टर्म में हो गया। ठीक है? अगर मान लीजिए कहीं पे V/V के टर्म में दिया हुआ एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 15 ppm ही है MgCl2 V/V के टर्म में, यानी कि 15 ml ऑफ MgCl2 प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 6 ml ऑफ सॉल्यूशन। यही W/V के टर्म में अगर इसका एग्जांपल मान, कहीं पे अगर मान लीजिए कि 15% या 15, देखिए इसके लिए एग्जांपल बता रहे हैं, 15 ppm W/V बोल रहा है, तो इसका क्या मीनिंग है, 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 6 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? ppm और ppb, ppm अभी क्लियर हो गया, आगे हम लोग ppb देखेंगे। ppb पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। ppb W/W के टर्म में, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू
10⁶, दोनों ग्राम में होगा। अगर ppb, सॉरी 10⁶ नहीं 10⁹, ppb अगर लिखना है W/V के टर्म में तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट। यदि ग्राम में लेते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में, ml में, इंटू 10⁹, बिलियन है तो 10⁹ आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला हो गया। यदि ppb W/W, W/V और V/V के टर्म में लेना है, V/V के टर्म में लेना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ml में बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में इंटू 10⁹, हमेशा ppm ही ध्यान में रहता है। ये तीनों का तीनों फॉर्मूला आपका हो गया। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए, इसको तेजी से कॉपी कीजिए आप लोग। कॉपी हो चुका होगा, ppm हो गया, ppb हो गया। एक टर्म छोटा सा और टर्म है जो हम आप लोग को बताना चाह रहे हैं। ठीक है, एक होता है परसेंटेज मास। एक क्या होता है, परसेंटेज मास। क्या होता है, परसेंटेज मास ऑफ एन एलिमेंट in a compound, किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज मास निकालना है। परसेंटेज मास ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू देखिए, परसेंटेज मास ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ एन एलिमेंट बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। यही मेरा परसेंटेज हो जाएगा, ये परसेंटेज हो जाएगा। कुछ नहीं इसमें, मास ऑफ एन एलिमेंट। देखिए एग्जांपल, देखिए एक एग्जांपल देखिएगा, आपको आपके समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि जैसे H2O है, H2O में परसेंटेज ऑफ H एटम अगर निकालना है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ H एटम इक्वल टू मास ऑफ H कितना होगा, 2/18 इंटू 100। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एटम बाय मास है ये, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16/18। टोटल कितना मोलर मास होगा, 18 इंटू 100। ये आपका परसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज मास ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड कुछ है नहीं, बस सिंपल सा बात है, वही सब कुछ है नहीं, बता दिए, दिमाग में आया तो बता दिए। चलिए आगे नया जो टर्म पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है मोलरिटी। क्या पढ़ना है, मोलरिटी। ये लंबा टॉपिक है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। मोलरिटी को कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं, इसको मोलर कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलर कंसंट्रेशन। ध्यान से देखिए, क्या मोलरिटी को M से इंडिकेट करते हैं, इसे मोलर कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। अगर इसका डिफिनेशन देखिए, क्या होता है डिफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जबकि मोलालिटी में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट था वहां पे, यहाँ पे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन करेंगे। देखिए इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 liter of solution, 1 liter of solution, या
या नंबर ऑफ millimoles ऑफ सॉल्यूट, number of millimoles of solute present in 1 milliliter of solution, present in 1 milliliter of solution। देखिए मोलरिटी को क्या चीज से इंडिकेट करते हैं, मोलरिटी को कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं। मोलरिटी इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में, लीटर में। ये मेरा मोलरिटी का फॉर्मूला हो गया। अगर इसी में ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इक्वल टू नंबर ऑफ millimoles of solute by volume of solution in ml। ये भी मेरा दूसरा फॉर्मूला हो गया, वही टर्म है, ठीक है। अगर इसका यूनिट का बात किया जाए, यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर। यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर। समझ में आया मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। चलिए इसको कॉपी कर चुके होंगे आप लोग, आगे देखते हैं इसका एग्जांपल क्या मीनिंग है। एक्चुअली इसका मीनिंग समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, मीनिंग समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है। आइए देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे पहला एग्जांपल क्या है, 1.5 m H2SO4 सॉल्यूशन। इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग लिख देगा, इट मीन्स 1.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट मेरा क्या होगा यहाँ पे, H2, जस्ट इसके बाद जो होता है ये मेरा सॉल्यूट होता है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, H2SO4 प्रेजेंट इन क्या, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इस पे डिपेंड करेगा ये क्या चीज है, M मोलरिटी। मोलरिटी का डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसको बोलेंगे, इससे पहले जो टर्म मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो मोल्स को इंडिकेट करेगा, किसके मोल्स को, सॉल्यूट के मोल्स को इंडिकेट करेगा। और कितने में, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लेंगे, 1 लीटर, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया बाबू, यहां से मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, 1.5 आ गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर। आया कि नहीं, पता चला ना, क्लियर है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट मेरा H2SO4 है। अगर इसका मास पूछता कि अगर इसी में बोल दे कि 1.5 m H2SO4 सॉल्यूशन है, तो इसमें कहने का मतलब है H2SO4 का 1.5 मोल, इसमें H2SO4 का अगर मास बोलेंगे यहाँ पर निकालने के लिए, तो मास क्या हो जाएगा, अगर 1 लीटर सॉल्यूशन है तो 1 लीटर सॉल्यूशन में H2SO4 का कितना मास होगा, 1.5 मोल्स है। 1.5 मोल्स में 98 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा मास निकल जाएगा, ठीक है। 1.5 इंटू 98 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मेरा मास, किसका मास निकल जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हम किसी में भी निकाल सकते हैं, यूनिटरी मेथड का यूज करके हम आगे सवाल सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए दूसरा एग्जांपल है, सपोज कीजिए दूसरा एग्जांपल है m/10 NaOH एक्वस सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है, यहां से क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, यहां से m/10, मोल्स ऑफ सॉल्यूट m/10 होगा, नहीं, m तो भाई मोलरिटी को इंडिकेट करता है, तो इसको लिख सकते हैं 1/10 इंटू m।
तो m मोलरिटी को इंडिकेट करेगा। बहुत लोग यहाँ पे m/10 लिख देते हैं, नहीं, ये m/10 का नहीं, ये 1/10 मोल्स हो जाएगा। मोल्स ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा? 1/10, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 मिलीलीटर। मेरा सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट मेरा H2O है, ठीक है। सॉल्वेंट मेरा H2O है, ठीक है। ये मेरा फाइंड आउट हो गया। मतलब ये सब इंफॉर्मेशन आपको यहां से सारा चीज मिलेगा। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है। चलिए एक सवाल हम लोग सोच रहे हैं कि एक सवाल देख लें, ठीक है। एक क्वेश्चन देख ही लेते हैं। लिखिए तो क्वेश्चन, कैलकुलेट द, क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन containing 5 gram of NaOH in 450 ml of NaOH solution। NaOH solution कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, आप हमें बताइए। मोलरिटी M इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। बट क्वेश्चन में क्या नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है क्या? यहां से आप देखिए नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ नहीं, 5 ग्राम NaOH दिया हुआ है। तो 5 ग्राम NaOH दिया तो इसको मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, 5/40 मास बाय मोलर मास, ये मोल्स हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया? 450 ml। तो 450 ml को हम 1000 से डिवाइड कर दे तो मेरा लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां से m का वैल्यू कितना आ गया? 5/40 इंटू 1000/450। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट 9 और ये 5 2, यानी कि कितना आ गया? 5/18। तो 5/18 m का वैल्यू कितना आ गया? 5/18 0.50, 18 दूना 36, 4 40 10 50 14 40 140, 18 95 18 18 26 से 1826 से नियर अबाउट 0.27 आंसर हो जाएगा। 5/18 जो भी वैल्यू डिवाइड करके ये आपका आंसर हो गया। इसको डिवाइड कीजिएगा, 5 में 18 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.27 आया, ठीक है। देखिए एक्चुअली आप लोग से एक और बात हम चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि बहुत लोग, कुछ लोग वीडियो देख भी रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी देख रहे हैं। अगर मान लीजिए अगर किसी को कोई परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है, अगर कोई मान लीजिए हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है और कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की संख्या यदि कुछ ज़्यादा हो जाएगी, अगर उनको भी चाहिए कि हिंदी मीडियम में बनाइए, एक्चुअली यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में लिखा रहे हैं और हिंदी मीडियम में बोल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी मीडियम का वीडियो बनाए, मीन्स हिंदी मीडियम में ही बोले, हिंदी मीडियम में ही समझाए और हिंदी लैंग्वेज ही लिखे बोर्ड पे, तो उसके लिए भी मैं प्रिपरेशन कर सकता हूं या फिर मैं बना सकता हूं। बट लेकिन इसके लिए आपको हमको बताना होगा कमेंट के जरिए, कि कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि यस सर, जो मुझे जो है हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में समझ में नहीं आ रही है, आप हिंदी मीडियम में सर बनाइए प्लीज़। तो हम इस पर कंसीडर करेंगे। अगर कुछ स्टूडेंट्स हो गए इसमें कि नहीं सर बनाइए, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, सर हेल्प कीजिए, तो मैं ऑब्वियसली हेल्प करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए फिर बाय बाय, अगले क्लास में मिलते हैं, ओके। बट हाँ, मेरा लाइक और सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, आप लोग बहुत कम, लगता है कि बहुत कम लोगों के बीच वीडियो पहुंच रहा है मेरा। फिर भी जो भी हो, मेरा प्रयास जारी रहेगा और आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू।